एपिसोड 1 में हम देखते हैं एक लड़का और लड़की रोमांस कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से हमारी इस कहानी की हीरोइन जिलियन उतरती है। उसके साथ साथ एक ओल्ड मैन भी उतरता है, लेकिन वो जैसे ही उतरता है लियान को थप्पड़ मारकर बोलता है, तुमने जो बताया है अगर वो सच नहीं हुआ तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वैसे भी मैंने तुमसे मुसीबत खड़ी करने के लिए शादी नहीं किया है। इसका मतलब वो ओल्ड मैन जिलियन का हस्बैंड है। वो ओल्ड मैन अंदर जाता है और लड़की के ऊपर गन तान देता है। यहाँ पे सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि उस ओल्ड मैन का मौत हो चुका है। हम देखते हैं लोग बात कर रहे हैं कि लियान से शादी करने के कुछ दिनों के बाद ही वो ओल्ड मैन का मौत हो गया, जिस वजह से मैडम सू उसको बाहर निकलवाना चाहती है। थोड़ी देर के बाद हमारी इस कहानी का हीरो दोंगफेंग का एंट्री होता है। पता चलता है कि वो ओल्ड मैन दोंग का डैड थे। दोंग वहाँ का गवर्नर होता है। उसको बताया गया था कि लियान ने पैसों के वजह से उसके डैड से शादी किया था, जो सुनकर डोंग को लग रहा था कि लियान एक इविल वुमन है। इसलिए वो आते ही उसका गला पीछे से घोटने लग जाता है। लियान कह रही होती है कि मैंने उनको नहीं मारा है। डोंग उसकी वॉइस सुनते ही उसको छोड़ देता है और सोचने लग जाता है कि क्या यह वही है। उसे असली झटका तो तब लगता है जब वो उसका फेस देखता है, क्योंकि लियान असल में उसकी गर्लफ्रेंड थी। दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। लियान वहाँ से जाने की बहुत ट्राई करती है, लेकिन वो जाने नहीं देता है और पूछता है, इसलिए तुमने मेरे साथ ब्रेकअप किया था क्या? मेरे डैड से शादी करने के लिए वो उसको जबरदस्ती एक रूम में लेकर आता है और कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लियान उसे धक्का देकर बोलती है, भूलो मत, मैं तुम्हारे डैड की वाइफ हूँ। पास्ट की बातें मैं भूल चुकी हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम भी भूल जाओ। ऐसा बोलकर वो जा रही थी, लेकिन डोंग उस पर गन तान देता है और डोर बंद करने को बोलता है। लियान डोर बंद करके उसके पास आती है। वो कहती है, मैं तुम्हारे डैड से प्यार करती थी और उनके पैसों से भी, इसलिए उनसे शादी की, लेकिन तुम उस टाइम सिर्फ एक गरीब स्टूडेंट थे। उसकी ऐसी बातें सुनकर बेचारा का दिल टूटकर बिखर जाता है। लियान उसका गन अपने सीने पे लगा लेती है, लेकिन डोंग उसको अपनी जख्म दिखाकर बोलता है, मैं कितनी बार मौत के मुंह में जा चुका था, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचकर मैं सरवाइव कर लिया। तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो तुम मेरे हाथों से मर जाओ या फिर, ऐसा बोलकर वो उसको जबरदस्ती किस करने लग जाता है। लेकिन लियान उसे खुद से दूर करके बोलती है, मारना है तो अभी मार डालो, नहीं तो मुझसे दूर रहना। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। अब हमें 10 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं लियान से एक चोर टकरा जाता है तो उसका सामान नीचे गिर जाता है। लियान अपनी एक लॉकेट को उठाने जाती है। वो उसको देखकर सोचती है, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं तुमको यहाँ पे देखूंगी, लेकिन मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम करना है जो मैं अभी बता नहीं सकती हूँ। हम देखते हैं उस पर एक आदमी नजर रख रहा था। लियान पिन नाम की एक लड़की के पास आती है। उस दिन जब ओल्ड मैन लड़की को मारने गया था, बीमारी की वजह से वो खुद मर गया था, लेकिन पिन वहाँ पे चुपके से उस लड़की और लड़का का फोटो खींच लेती है। हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम फेंग फेई है। लियान कहती है, यही काफी है उसकी पूरी लाइफ को बर्बाद करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ डोंग उस जासूस आदमी को मार रहा था जो लियान के ऊपर नजर रख रहा था। वो कहता है कि फेंग फेई ने मुझे हायर किया था। तभी लियान वहाँ पे आती है। वो डोंग के हाथों से खून बहता हुआ देख उसके घाव पे पट्टी लगाने जा रही थी, लेकिन डोंग उसका हाथ पकड़कर बोलता है, तुम किसी पराये मर्द के लिए इतना फिक्र क्यों कर रहे हो, जबकि वो तुम्हारा हस्बैंड भी नहीं है। लियान कहती है, तुम्हारे जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसा ही करती। डोंग पूछता है, फेंग फेई तुम्हारे पीछे जासूस क्यों भेजी थी? लियान कहती है, तुम्हें ये सवाल उससे जाकर पूछना चाहिए। डोंग कहता है, मुझे डाउट है कि तुम मेरी फैमिली के अगेंस्ट कुछ कर रही हो। फिर वो उसका पर्स चेक करने लग जाता है, जिसमें उसे अपने डैड और लियान का फोटो मिलता है। लियान उससे अपनी पर्स छीनकर जा रही थी कि गार्ड उसको रोक लेते हैं, क्योंकि उसने डोंग को उसके फुल नाम से बुलाया था।
लियान कहती है, ओ अब तुम गवर्नर बन चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेसन। डोंग कहता है, क्यों तुम्हें रिग्रेट हो रही है क्या मुझे छोड़ने का? फिर वो उसे कुछ पैसे देकर बोलता है, मेरे सामने फिर कभी मत आना। लेकिन लियान उसके पैसे को नीचे गिरा देती है और चली जाती है। उसके जाने के बाद डोंग उसकी कही हुई बातों को याद करके बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है, लियान तुम्हें मैं कभी भी खुश रहने नहीं दूंगा। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एपिसोड 2 में हम देखते हैं लियान घर आती है तो फेंग फेई उसको ताना मारने लग जाती है, लेकिन वो उसको इग्नोर करके जा रही थी तो फेंग फेई उसका हाथ पकड़ लेती है। इसीलिए लियान उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है, जिसके बदले में वो भी उसका गला पकड़ लेती है। लेकिन तभी वहाँ पे मैडम सू आती है। ओल्ड मैन की मॉम फेंग फेई उसके पास आकर शिकायत करते हुए बोलती है, यह कल रात डोंग के साथ रूम में थी। लियान कहती है, आप डोंग से ही पूछ लेना जब वो घर वापस आएगा। लेकिन मैडम सू फेंग फेई की बातों पर यकीन कर लेती हैं और लियान को थप्पड़ पे थप्पड़ मरवाती हैं। वो अपने बेटे की मौत के लिए लियान को ब्लेम कर रही थी। उसको मार खाता हुआ देख फेंग फेई बहुत खुश हो रही थी। उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं, उसके बाद बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे डोंग का बड़ा भाई आता है और डोंग से कहता है, उसे अंदर लेकर जाओ। डोंग उसे अंदर लेकर जाता है और उसकी चोट को देखने की ट्राई करता है। लेकिन तभी लियान को होश आ जाती है और वो गलत समझ लेती है। डोंग कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाया है और तुम मुझे इस तरह से रिपे कर रही हो। लियान कहती है, भूलो मत मैं तुम्हारे डैड की वाइफ हूँ। उसे लगता है कि डोंग उसके साथ फिर से जबरदस्ती करने वाला है, इसलिए वहाँ से भाग रही थी। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो गलत समझ रही है। डोंग कहता है, क्या तुम मुझे कपड़े बदलते हुए देखना चाहती हो जो यहाँ पे खड़ी हुई हो? जल्दी से अपना सामान लेकर निकल जाओ यहाँ से। लियान उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे थोड़े टाइम तक यहाँ पर रुकने दे, क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। डोंग मना करता है तो वो कहती है, प्लीज तुम मुझे यहाँ पे मेड बना कर रखो। डोंग हाँ बोलकर कहता है, ठीक है, तुम 1 मंथ तक यहाँ पे रुक सकती हो, उसके बाद ठीक होकर निकल जाना। लियान हाँ बोलती है, लेकिन उसको वहाँ पे रखने का कीमत डोंग को चुकाना पड़ता है। उसकी ग्रैंडमा उसको बहुत मारती है और बोलती है, लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे कि तुमने अपने डैड की विधवा को अपने घर रखा है। डोंग कहता है, जब तक आप किसी को नहीं बताओगी तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन इस बात पर भी उसे मार ही खाना पड़ता है। सुबह फेंग फेई लियान को काम करता हुआ देख ताना मारने लग जाती है। दरअसल फेंग फेई भी ओल्ड मैन की वाइफ थी, जिसका एक हिडन लवर था। उसके साथ ही वो उस दिन रोमांस कर रही थी। वो उसको जबरदस्ती अपना शू साफ करने के लिए बोलती है। वहीं दूसरी तरफ डोंग का एक साथी नान उसके चोट पे दवाई लगा रहा था। थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है तो देखता है लियांग फेंग फेई का जूता साफ कर रही है, जो देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है। वो ऐसा करने के लिए लियान को मना करता है, लेकिन फेंग फेई अभी तक लियान को सुनाती जा रही थी। इसलिए डोंग उस पर पानी डलवा देता है और लियान को लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने साथी नान से कहता है, मुझे लियान के 5 साल पुरानी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लियान चुपके से फेंग फेई के रूम में उसके रोमांस वाली फोटो को छोड़ आती है, जो देखकर फेंग फेई घबरा जाती है। लियान पिन को फोन करके फेंग फेई के लवर के बारे में पता लगाने को बोलती है और कहती है, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे मिलने आती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे डोंग आ जाता है। वो लियान को दवाई देकर बोलता है, इसे लो और जल्दी से ठीक होकर यहाँ से निकल जाना। लियान ठीक है बोलकर वहाँ से जा रही थी, पर वो उसे रोककर बोलता है, मेरे सामने दवाई लो, क्या पता कि तुम यहाँ रुकने के बहाने दवाई फेंक दो। लियान को उसकी ऐसी बातें सुनकर गुस्सा आता है, इसलिए उसके सामने दवाई लेती है। उसके बाद वो जा रही थी, लेकिन अभी वो लियान को जाने नहीं देता है और खाने के लिए मिठाई देता है, क्योंकि दवाई कड़वी थी। लेकिन लियान वो खाने से मना कर देती है। डोंग कहता है, तुम एक मेड हो, ऐसा क्या काम है जो जाने के लिए इतना तरतरा रही हो? अगर ये तुमने नहीं खाया तो मैं तुम्हारी हेल्प फिर कभी नहीं करूँगा। फिर भी लियान उसकी बातों को इग्नोर करके चली जाती है, क्योंकि उसे पिन से मिलना था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें डोंग के बड़ा भाई मिस्टर जीहान को दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि फेंग फेई का वो हिडन लवर वही है।
फेंग फेई उसको फोटो दिखाती है तो वो कहता है उसके टेंशन तुम ना लो, मैं संभाल लूंगा। फेंग फेई कहती है तुम मुझसे कब शादी करने वाले हो? जीहान कहता है जब मैं गवर्नर बन जाऊंगा तब। फेंग फेई गुस्सा होकर बोलती है पहले तुमने बोला था कि बुढ़े के मर जाने के बाद करोगे, अब ये बोल रहे हो। वैसे भी गवर्नर तो डोंग को बनाया जा रहा है। अब ये सुनते ही जीहान को बहुत गुस्सा आता है और वो उसका गला पकड़ लेता है, फिर खुद को शांत करके उसको छोड़ देता है। हम देखते हैं पिन छुप कर उसको देख रही थी, लेकिन तभी कोई आकर उसको पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ लियान उसको ढूंढते हुए पार्टी में आती है, जहाँ पे फेंग फेंग का भतीजा चेंगलिंग उसको देखकर उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। तभी वहाँ पे डोंग आता है। वो चेंगलिंग को ऐसा करता हुआ देख कुछ नहीं बोलता है। चेंगलिंग लियान को जाने नहीं दे रहा था और जबरदस्ती ड्रिंक करने के लिए बोल रहा था। लियान उससे छुटकारा पाने के लिए थोड़ा सा ड्रिंक करके बोलती है अब तो मैं जा सकती हूँ ना, लेकिन फिर भी वो उसको जाने नहीं दे रहा था। वो जबरदस्ती उसको ड्रिंक पिला रहा था। लियान एक उम्मीद से डोंग की तरफ देखती है, लेकिन उसने आज जो सुबह किया था उसके लिए डोंग उसकी हेल्प नहीं करता है। इसलिए लियान खुद ही चेंगलियान को थप्पड़ मारती है। चेंगलियान तुरंत ही गन निकालकर बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई, एक नौकरानी होकर तुम मुझ पर हाथ उठा रही हो। अब ज्यादा होता हुआ देख डोंग उसको रोकने आता है, लेकिन उससे पहले उसका भाई जीहान आकर चेंगलियान को बाहर निकाल देता है और लियान के फेस को साफ करता है। लियान थैंक्स बोलकर अंदर चली जाती है। उसे पिन की कही हुई बातें याद आती है। उसने बताया था कि उस लड़के के पहनावे से और वॉच देखकर लग रहा था कि वो कोई रिच पर्सन है। लियान जीहान के हाथ पे वॉच को नोटिस कर लेती है और सोचती है इसका मतलब वो लड़का जीहान है। वो इन सब बारे में सोच ही रही थी कि उसके पास डोंग आता है। वो आते ही कहता है उसने तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प क्या कर दिया, तुम उस पर फिदा हो गई। लियान कहती है एक जेंटलमैन को कौन नहीं पसंद करेगा। डोंग उसकी ऐसी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और एक ड्रेस को नीचे फेंककर बोलता है जल्दी से इसे पहन लो। फिर वो बाहर चला आता है जहाँ पे जीहान खड़ा हुआ था। वो डोंग को देखकर कहता है तुम तो बहुत बदल गए हो। डोंग कहता है लेकिन तुम नहीं बदले हो, जैसे कि वैसे ही हो। पहले भी मैं घर आता था तो तुम वेलकम नहीं करते थे। जीहान उसको गले लगाकर वेलकम बोलता है और कहता है क्या तुम्हें लियान पसंद है? डोंग कहता है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जीहान कहता है क्योंकि मुझे वो पसंद है। डोंग को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आता है। तभी फेंग फेई आकर बोलती है एक लड़की के लिए दोनों भाई कैसे लड़ रहे हैं। फिर वो लियान के बारे में गलत गलत बातें बोलने लग जाती है, इसलिए डोंग उस पर गन तान देता है। अब दोनों भाई एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। जीहान कहता है हम फैमिली है, यहाँ पे सीन क्रिएट करना बंद करो। अब डोंग उसे छोड़कर चला जाता है। हम देखते हैं लियान सब कुछ देख रही थी। वो कंफर्म हो जाती है कि फेंग फेई का अफेयर जीहान से ही चल रहा है। फिर वो पिन को ढूंढने लग जाती है। यहाँ पे हमें एक बात पता चलता है कि फेंग फेई की झूठी गवाही के वजह से लियान की पूरी फैमिली को मार दिया गया था, क्योंकि उसने झूठ बोला था कि वो लोग ड्रग्स बेचते थे। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट उनको मौत की सजा दी थी। लियान वो सब याद करके रोते हुए अंदर चली आती है, लेकिन एक आदमी पीछे से आकर उसको बेहोश कर लेता है। हम देखते हैं उसको किडनैप करने वाला चेंगलियान होता है। वो उसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला देता है और कहता है किसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, नहीं तो किसमें हिम्मत है कि गवर्नर से पंगा ले। वहीं दूसरी तरफ डोंग और नैन लियान को ढूंढ रहे थे और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एपिसोड 3 में हम देखते हैं चेंगलिन लियान के साथ गलत करने जा रहा था, लेकिन तभी उसे डोंग की वॉइस सुनाई देती है जो लियान को ही ढूंढ रहा था। वो लोग उसके तरफ ही आ रहे थे, इसीलिए वो भाग जाता है। डोंग रूम में आता है तो देखता है लियान होश में नहीं है। वो जैसे ही लियान के पास आता है वो उसको किस कर लेती है। उसके बाद धक्का देकर बोलती है मुझसे दूर रहो। डोंग को पता चल जाता है कि लियान को ड्रग्स दिया गया है, लेकिन लियान उसको बार बार दूर रहने को बोल रही थी, क्योंकि उसे ऐसा ड्रग दिया गया था जिस वजह से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी।
डोंग कहता है चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन लियान मना करके बोलती है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ऐसा बोलकर वो उसे किस करने लग जाती है और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। सुबह उसे होश आता है तो डोंग कहता है कल रात वो बस इतना ही बोला था कि लियान उसे रोककर बोलती है मुझे कुछ याद नहीं है। डोंग कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। लियान कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी हुआ था तुम भूल जाओ। डोंग बोलता है मैं क्यों भूल जाऊंगी, तुम्हारे डैड एक गद्दार थे। लियान उसकी बातें सुनकर शॉक्ड थी। वो कहता है मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम उसकी बेटी हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे पास रहना पड़ेगा और मेरी बात माननी होगी। लियान कहती है हाँ मेरे पास दूसरा कोई चॉइस भी तो नहीं है। ऐसा बोलकर वो बाहर आती है। उसे रात की सारी बातें याद आ रही थी, लेकिन वो खुद को संभालते हुए ये बोलती है कि भूलो मत तुम किस मकसद से आई हो। फिर वो अपनी एक ईयररिंग नीचे गिरा देती है। वहीं दूसरी तरफ जीहान और फेंगफेई पिन को अपने पास रखे थे, उन्होंने ही उसको गायब किया था। पिन कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोगों की ये घटिया राज कोई नहीं जान पाएगा? कब तक तुम छुपाओगे? एक ना एक दिन तो सबको पता चल ही जाएगा। फेंगफेई उसे मारकर फोटोज के बारे में पूछती है। पिन कहती है मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। वो देखती है उसके पास एक ग्लास का पीस पड़ा है। वो उसे उठाकर फेंगफेई के ऊपर हमला करने जा रही थी, लेकिन जीहान उसे पकड़ लेता है और एक थप्पड़ लगाता है तो वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो डोंग के पास आता है जो कुछ सर्वेंट से पूछताछ कर रहा था। वो डोंग से पूछता है ये सब क्या चल रहा है। डोंग कहता है कल रात लियान को किसी ने किडनैप करके ड्रग दे दिया था, वो भी तुम्हारे घर पे। जीहान कहता है मुझे इस बारे में पता नहीं था। फिर वो अपने एक आदमी से कहता है ऐसा किसने किया है, एक दिन के अंदर ही ढूंढ निकालो। हम देखते हैं लियान को एक आदमी अंदर जाने से रोक रहा था। लियान कहती है मेरा कुछ इम्पोर्टेंट चीज अंदर रह गया है, फिर भी वो आदमी उसे अंदर जाने नहीं दे रहा था। उसकी आवाज अंदर सारे लोग सुन रहे थे, इसलिए नैन और डोंग बाहर आते हैं। डोंग पूछता है तुम्हें क्या काम है? लियान कहती है मेरे इयररिंग्स अंदर रह गए हैं, उसे लेने जाना चाहती हूँ। तभी जीहान बाहर आकर बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें स्टोर लेकर चलता हूँ, वहाँ पे तुम्हें जो पसंद आए वो खरीद लेना। डोंग चिढ़कर बोलता है ऐसे कैसे चली जाएगी, वो इयररिंग्स मैंने दिया था। लियान तुम बताओ। लियान हाँ बोलती है। फिर वो उसे अंदर लेकर जा रहा था, लेकिन तभी पिन नीचे गिरकर मारी जाती है। अपने आंखों के सामने अपनी फ्रेंड को मरता हुआ देख लियान का दिल टूटकर बिखर जाता है, लेकिन वो चाहकर भी उसके पास नहीं जा सकती थी। वो बेचारी बेहोश हो जाती है, जिसे डोंग अंदर लेकर आता है। थोड़ी देर बाद लियान पिन का नाम लेकर चिल्लाते हुए उठती है। डोंग पूछता है कौन है पिन, जिसका नाम तुम नींद में भी ले रही थी? लियान कहती है एक ओल्ड फ्रेंड है। डोंग पूछता है अभी जो मारी गई थी वही है क्या? लियान झूठ बोलती है कि वो नहीं थी, उसको तो वो जानती भी नहीं है। लेकिन डोंग को पता चल जाता है कि लियान झूठ बोल रही है, इसलिए उसको हथकड़ी लगा देता है और बोलता है जब तक तुम सच नहीं बताओगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सच बताओ पिन कौन है? लियान रोते हुए बोलती है बताया ना, वो मेरी एक ओल्ड फ्रेंड है। डोंग कहता है जब तक तुम सच नहीं बताओगे यहाँ पे ऐसे ही रहो। ऐसा बोलकर वो जा रहा था, लेकिन तभी लियान उसका गन छीन लेती है, पर डोंग इजीली हैंडल कर लेता है। उनकी आवाज़ सुनकर मैडम सू रूम में आती है। वो उन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देखकर गलत समझ लेती है, लेकिन डोंग कहता है लियान ने एक गलती की है जिसका सजा वो दे रहा है। मैडम सू कहती है अच्छे से देना। लियान उनसे रिक्वेस्ट करके बोलती है मैं फिर कभी कोई गलती नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। मैडम सू कहती है जाने दो उसे, लेकिन डोंग मना कर देता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें फेंग और चंगलिन को दिखाया जाता है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि पिन ने फोटो के बारे में बिना बताए ही खिड़की से छलांग लगा दिया था। उस पर नजर रखने के लिए चंगलिन को बोला गया था, इसलिए जीहान उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है अपनी आंटी को बताओ कि तुमने क्या किया है। वो बताता है कि उसने लियान को ड्रग देकर उसके साथ गलत करना चाहा था, लेकिन डोंग वहाँ पर आ गया था। फेंगफेई ये बात सुनकर उस पर बहुत गुस्सा करती है और जीहान तो सीधे गन तान देता है, लेकिन फेंगफेई उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए उसको शांत करती है। तब जाके वो उसे माफ करता है। वहीं दूसरी तरफ डोंग लियान के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन वो खाने से मना कर देती है।
वो कहती है मुझे वॉशरूम जाना है। डोंग कहता है जब तक तुम सच नहीं बताओगे जाने नहीं दूंगा। लियान कहती है ठीक है, मेरे हाथ खोल दो, उसके बाद मैं बताऊंगी। वैसे भी मुझे अपने पसंद का खाना खाना है। डोंग कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। फिर वो उसका हाथ खोल देता है और उसके लिए खुद खाना बनाता है। उसके बाद लियान उसे ड्रिंक देती है और एक स्टोरी सुनाने लग जाती है। लेकिन बीच में ही डोंग को पता चल जाता है कि लियान ने वाइन में कुछ मिला दिया है। डोंग के बेहोश होने के बाद लियान फेंग फेई के रूम में आती है और एक नाइफ लेकर उसे मार डालती है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि लियान हाथ में चाकू लेकर सिर्फ सोच रही थी। तभी डोंग आकर उसको पकड़ लेता है और कहता है अगर वो मर गई तो तुम ये कैसे प्रूव कर पाओगे कि तुम्हारी फैमिली इनोसेंट थे। लियान उसकी बात मानते हुए चाकू नीचे फेंक देती है। अब हमें नान की बातों से पता चलता है कि डोंग को पहले से ही पता था कि लियान ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, फिर भी उसने पिया था। अगले दिन सुबह हम देखते हैं जिहान चेंगलिन को मार रहा था। वो भी लियान और डोंग के सामने उसको साबित करना था कि उसने कुछ भी नहीं किया था। वो कहता है तुम उनसे माफ़ी मांगो, अगर लियान ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो तब जाके मैं तुमको छोड़ूंगा। तभी फेंग फेई वहाँ पे आती है और चेंगलिन की हालत देखकर बोलती है ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। ऐसा बोलकर वो लियान को मारने आती है, लेकिन उससे पहले डोंग उस पर गन तान देता है जिनको जिहान किसी तरह से शांत करता है। लियान कहती है मैं चेंगलिन के ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, प्लीज उसको माफ कर दो। ऐसा बोलकर वो अंदर चली आती है और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एपिसोड 4 में हम देखते हैं डोंग अंदर आके लियान से कहता है इसका मतलब वो सब तुम्हारा प्लान था, तुमने जानबूझकर चेंगलिन को माफ कर दिया ताकि तुम उसके करीब जा सको और उसे सीड्यूस कर सको। लियान हाँ बोलती है। डोंग पूछता है तुम्हारा एग्जैक्ट प्लान क्या है। लियान कहती है मैं उन दोनों को अलग करना चाहती हूँ। ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। ऐसा बोलकर वो लियान की तरफ बढ़ने लग जाता है। फिर वह उसे रूम में ले जाकर डोर बंद कर देता है। लियान कहती है तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही सब चलता है क्या। डोंग उसके करीब आता है तो वो घबरा जाती है, लेकिन डोंग तो उसे ड्रेस देने वाला था। वो कहता है इसे पहन लो। फिर वो पीछे की तरफ घूम जाता है और लियान ड्रेस चेंज करती है, लेकिन डोंग गलती से मिरर में देख लेता है और अपना सर झुका लेता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें चेंगलिन को दिखाया जाता है। उसको एक आदमी मार रहा था क्योंकि उसने उस आदमी से पैसे उधार लिए थे। चेंगलिन कहता है मैं तुम्हारे सारे पैसे बहुत जल्द ही वापस कर दूंगा, मुझे बस 3 दिन का टाइम दो। वो आदमी उसके हाथ में चाकू घुसाकर बोलता है ठीक है तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। चेंगलिन डर के मारे वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद नान आता है और हमें पता चलता है कि ऐसा करने के लिए डोंग ने कहा था। वहीं दूसरी तरफ डोंग लियान को डिनर पे लेकर आया था। वो कहता है हम दोनों पहले जब डेट पे आते थे तुम बहुत बात करती थी, अब देखो कितना शांत हो। लियान कहती है क्योंकि मैं बहुत बदल चुकी हूँ, अब मैं पहले जैसे नहीं बन सकती हूँ। डोंग कहता है क्यों नहीं बन सकती हो। लियान कहती है मुझे पास्ट के बारे में याद नहीं करना है। ऐसा बोलकर वो जा रही थी, लेकिन डोंग उसे रोककर किस करने पास आता है। वो देखता है लियान तो रिएक्ट ही नहीं कर रही है, इसीलिए कहता है तुम सच में बहुत बदल गई हो। तभी वहाँ पे नान आकर बोलता है काम हो चुका है। लियान पूछती है वो कहाँ पर है। नान कहता है हॉस्पिटल के तरफ जा रहा था। अब यह सुनते ही लियान चेंगलिन के पास आती है और उसकी चोट को देखकर घबराते हुए उसकी केयर करने लग जाती है। वो चाहती थी चेंगलिन को लगे कि लियान को उसकी बहुत फिक्र है। हम देखते हैं उसका प्लान काम कर रहा था। उन दोनों को डोंग भी देख रहा था। लियान उसके हाथ पे पट्टी बांधकर बोलती है मैं सिर्फ एक मेड हूँ, तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ। वो लोग बहुत क्रूल है, तुम्हें सारी बातें जाकर फेंग को बता देना चाहिए। चेंगलिन उसे थैंक्स बोलकर कहता है मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम मेरी हेल्प कर रही हो। लेकिन डोंग को वो सब पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए लियान पर गुस्सा करता है। लियान कहती है तुम्हें तो पता है ना मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। लेकिन डोंग वो सब सुनने के मूड में नहीं था, उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो एक ग्लास को तोड़कर बोलता है मेरे हाथ भी अभी इंजर्ड हो गए हैं।
लियान एक कपड़ा लाकर उसके हाथ पे बांधकर बोलती है वो लोग मेरे एनिमीज है, इसलिए मैं उसको इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कर रही हूँ, लेकिन तुम डिफरेंट हो। फिर भी डोंग गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ चैंगलिन फेंग से पैसे मांग रहा था, लेकिन वो पहले भी उसे बहुत सारे पैसे दे चुकी थी, इसीलिए मना कर देती है। चैंगलिन कहता है मैंने आपके लिए इतना सब कुछ किया और आप मुझे पैसे देने से मना कर रही हो। फेंग कहती है अभी अभी पिन की मौत हुई है, अगर लोगों को पता चल गया कि हम लोगों ने क्या किया है। बीच में ही चैंगलिन बोलने लग जाता है कि मैंने उसको नहीं मारा है, वैसे भी आप हमेशा मुझसे ही गलत काम करवाती हैं, आपकी वजह से मैं आज ऐसा बन गया हूँ। फेंग को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आता है, इसीलिए उसके ऊपर हाथ उठाती है, लेकिन चैंगलिन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है अगर 3 दिन के अंदर आपने मुझे पैसे नहीं दिया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उन दोनों की सारी बातें डोंग और लियान सुन रहे थे। तभी नाना कर जोर से गवर्नर बोलता है, इसलिए फेंग चेक करने आती है। उसको आता हुआ देख डोंग लियान को किस करने लग जाता है। फेंग उसे देखकर पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। डोंग कहता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या। फेंग कहती है जरा मुझे भी तो देखने दो, लड़की कैसी है। ऐसा बोलकर वो पास आ रही थी, लेकिन नान उसको रोक लेता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब रात में फेंग जिहान के पास आती है और बोलती है मैंने तुमसे पैसे मांगा था ना। जिहान कहता है कब तक तुम चैंगलिन को ऐसे झेलते रहोगे। फेंग कहती है वो मेरी फैमिली में एक ही इंसान बचा है, मैं उसको खोना नहीं चाहती हूँ। वो किसी तरह से जिहान को मना लेती है। वहीं दूसरी तरफ डोंग लियान से कहता है मेरे लिए एक ग्लास वाइन लेकर आओ। लियान उसे वाइन देकर जा रही थी, लेकिन डोंग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। लियान कहती है मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही हूँ, बस मैं थक चुकी हूँ और सोना चाहती हूँ। डोंग कहता है मैंने आज फिर से तुम्हारी हेल्प की है, बताओ मुझे कैसे थैंक्स बोलोगे। लियान कहती है मैंने नहीं कहा था। फिर भी डोंग उसे जाने नहीं दे रहा था, इसलिए वो अपनी आंखों को बंद करके बोलती है ठीक है तुम मुझे जी भर के किस करो। अब वो डोंग के करीब आने लग जाती है। वो बेचारा घबराते हुए सोच रहा होता है अचानक से इसे क्या हो गया है, इसलिए बोलता है तुम तो थक गई हो ना, सोने जाओ। लियान तो यही चाहती थी, इसलिए तुरंत ही भाग जाती है। हम देखते हैं फेंग उसको चुपकर देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो पैसे लेकर जा रही थी, क्योंकि जिहान ने उसे पैसे देने से मना कर दिया था। लेकिन तभी मैडम सू उसको देख लेती है और थिप बोलकर उसे थप्पड़ मरवाती है, जिसे ऊपर से लियान देख रही थी। लियान ने ही उसको पकड़वाया था। उसको चैंगलिन ने बताया था कि जिहान पैसे देने से जब मना कर देता है, फेंग सू फैमिली का कैश चुरा लेती है। लियान इस बात का फायदा उठाते हुए मैडम सू के बुक में एक लेटर रख देती है, जिसमें लिखा हुआ था कि आज रात एक थीप आने वाला है। इसी तरह से फेंग पकड़ी गई थी और उसकी जमकर धुलाई होती है, जिसका सेलिब्रेशन डोंग और लियान करते हैं। लियान कहती है चैंगलिन अब हेल्पलेस है, अगर तुम इस टाइम पे उसकी हेल्प करोगे तो तुम जो भी पूछोगे वो सब बताएगा। डोंग कहता है अगर मैंने तुम्हारी हेल्प किया तो क्या दोगे। लियान कहती है वाइन में जो दवाई मिला था उसका एंटीडोट दूंगी। डोंग कहता है मुझे पता है वो दवाई नॉर्मल था। ऐसा बोलकर वो उसे किस करने लग जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें चैंगलिन को दिखाया जाता है। उसको एक आदमी शूट कर देता है, लेकिन तभी डोंग आकर उस आदमी को शूट कर देता है। उसके बाद लियान और डोंग मिलकर चैंगलिन को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। उसको बचाने के चक्कर में डोंग को भी चोट लग गई थी, इसीलिए लियान उसको दवाई देकर बोलती है तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो। डोंग कहता है तुम अभी भी मेरे लिए कितना फिक्र करती हो। ऐसा बोलकर वो उसे किस करने जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे जिहान आ जाता है। वो डोंग का हालचाल पूछता है, लेकिन वो तो उसे देखकर चिढ़ जाता है। जिहान लियान को फ्लावर्स दे रहा था, जो देखकर डोंग उसे रोकते हुए बोलता है घायल मैं हूँ तो उसे क्यों दे रहे हो। जिहान कहता है क्योंकि उसने तुम्हारा ख्याल रखा था। उन दोनों की लड़ाई रोकने के लिए लियान फ्लावर्स ले जाती है और उसको थैंक्स बोलती है, लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि जिहान को उन दोनों की पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और लियान के रिवेंज के बारे में भी। और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।
एपिसोड 5 में हम देखते हैं लियान फ्लावर्स को देखकर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन डोंग जलन के वजह से उससे फ्लावर्स छीनकर नीचे फेंक देता है। लियान कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? देखो फ्लावर्स कितने ब्यूटीफुल है और इनोसेंट है। डोंग कहता है, इनोसेंट नहीं है। लियान पूछती है, क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बोल दिया ना। लियान उसकी बातें सुनकर हंसती है, फिर उसके पास आकर स्मेल करते हुए बोलती है, जलने की स्मेल आ रही है तुमसे बोलकर वो चली जाती है। वो घर आती है तो देखती है वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, जो देखकर लियान खुश हो जाती है। तभी पीछे से जिहान आता है और कहता है, तुम्हें फ्लावर्स बहुत पसंद है ना? नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेकर आऊँगा। लेकिन लियान मना कर देती है और पूछती है, आप यहाँ पे कैसे आए? वो कहता है, मैं ग्रैंडमा के लिए मिठाई लेकर आया हूँ, ये लो मैं तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। लियान मिठाई खाती है तो लियान उसके होठों पे लगे हुए मिठाई को साफ करता है, जिस वजह से वो अनकंफर्टेबल फील करती है। अब लियान को एक पेंटिंग के बारे में याद आती है। जिहान कहता है, अगर तुम्हें वो पसंद है तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन तभी डोंग आकर बोलता है, उसे पेंटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तुम अपने पास ही रखो। जिहान कहता है, तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे क्या? डोंग बीच में बोलने जा रहा था, पर जिहान कहता है, लियान को डिसाइड करने दो। लियान हाँ बोलती है, जो सुनकर डोंग को बहुत गुस्सा आता है। लियान कहती है, वो पेंटिंग मेरे डैड की है, मैं उसे वापस हासिल करना चाहती हूँ। अब इस बात पे दोनों के बीच आर्गुमेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी लियान डिनर पे जाने के लिए रेडी होने आती है। तभी फेंग आकर बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आता है? कितने सारे लड़कों के साथ फ्लर्ट करोगे? लियान ये अच्छा चांस है सोचकर उसे जमकर सुनाती है, इसीलिए वो जिहान के पास आकर उससे लड़ने लग जाती है। जिहान कहता है, वो बहुत जल्द ही मरने वाली है, तुम मुझसे जेलस फील क्यों कर रही हो? वहीं दूसरी तरफ डोंग फिर से एक बार लियान को मना करने आता है, लेकिन लियान उसकी एक नहीं सुनती है। इसलिए डोंग कहता है, यह ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन लियान कहती है, यह मुझे उसने गिफ्ट किया है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। हम देखते हैं जिहान उसके लिए वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद लियान आती है, जिसको वो बहुत प्यार से वेलकम करता है। फिर दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। उसके बाद जिहान उसका हाथ पकड़ता है। लियान कहती है, भूलो मत मैं कौन हूँ। जिहान कहता है, अगर तुम डोंग के साथ रह सकती हो तो मेरे साथ क्यों नहीं? लियान कहती है, तो फिर फेंग का क्या होगा? जिहान हंसने लग जाता है और कहता है, अगर तुम अपनी फ्रेंड की तरह मरना नहीं चाहती हो तो जासूसी करना बंद कर दो। तभी वहाँ पे डोंग क्लैप करते हुए आता है और कहता है, तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया, चलो अब चलते हैं। लेकिन जिहान लियान को जाने नहीं दे रहा था, इसलिए डोंग के ऑर्डर पर उसके सारे आदमी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जो पहले से ही छुपे हुए थे। डोंग कहता है, लियान सिर्फ मेरी है। अब ना चाहते हुए भी उसे लियान को छोड़ना पड़ता है। जाते जाते डोंग कहता है, पेंटिंग जितनी जल्दी हो सके मेरे घर भेज देना। फिर वो लियान को लेकर चला आता है। वो कहता है, आज से तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। लेकिन लियान अपना सामान लेकर वहाँ से जा रही थी। डोंग उसे रोककर बोलता है, उसे सब कुछ पता चल चुका है, अगर तुम जाओगे तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। उन दोनों की लड़ाई में बेचारा नान परेशान हो जाता है। सामान बार बार रख कर लियान उसकी बात नहीं मान रही थी, इसीलिए डोंग उसे उठाकर बेड पे लेटा देता है। तभी उसकी ग्रैंडमा उनको देख लेती है, इसीलिए वो डोंग को बहुत डांटती है। डोंग कहता है, अगर आप इन सारी चीजों को इग्नोर नहीं कर सकती है तो मैं उसके साथ कहीं और चला जाऊंगा। ऐसा बोलकर वो रूम में आता है तो देखता है लियान नहीं है, इसलिए उसे ढूंढकर फिर से रूम में लेकर आता है और अपने हाथ से उसके हाथ को लॉक करके बोलता है, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हारा रिवेंज पूरा हो जाएगा तुम अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हो, लेकिन तब तक तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। ये तुम्हारा लास्ट चांस है। ऐसा बोलकर वो उसका हाथ फ्री करता है। सुबह लियान डोंग को गौर से देख रही थी, जो देखकर डोंग पूछता है, तुम मुझे घूर क्यों रही हो? लियान कहती है, क्योंकि मैं बोर हो रही थी। डोंग कहता है, मुझे काम में हेल्प करो। अब लियान काम करने लग जाती है तो डोंग उसे देखने लग जाता है। फिर वो उसे टेबल पे बिठाकर बोलता है, मैंने तुम्हें जिहान से बचाया था, उसका रिपेयर नहीं किया तुमने। ऐसा बोलकर वो उसे किस करने जा रहा था, लेकिन लियान उसको रोक लेती है। अब दोनों अपने स्कूल टाइम की बातों को याद करके रोमांटिक हो रहे थे, पर तभी नान आ जाता है। वो डोंग को बुलाने आया था। डोंग लियान को की देकर बोलता है, घर के सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर देना, जब तक मैं ना आऊँ तब तक डोर ओपन मत करना। फिर वो नान के साथ चला जाता है।
उसके जाने के बाद मैडम सू लियान को चाय पीने के बहाने बाहर बुलाती है। लियान बाहर आती है तो देखती है वहाँ पे जिहान है। लियान उसे देखकर डर जाती है और भाग रही थी, लेकिन जिहान उसे पकड़ लेता है। वो कहता है, लास्ट टाइम तुम बहुत जल्दी आ गई थी, चलो हम दोनों कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। लियान डरते हुए बोलती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर कभी। मैडम सू कहती है, जिहान मेरा पोता है, तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अब जिहान उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर बाहर आता है, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि डोंग अपने आदमियों के साथ उसका वेट कर रहा है। वो जिहान को वार्निंग देकर बोलता है, मैं लियान से शादी करने वाला हूँ, अगर किसी ने उसको टच करने की हिम्मत भी किया तो अच्छा नहीं होगा। अब जिहान वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। लियान कहती है, तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ? डोंग कहता है, मैं सच बोल रहा था, आज से तुम मेरी मंगेतर हो। लियान कहती है, मैंने तो हाँ नहीं बोला है। डोंग कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें मेंग नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो डोंग की मंगेतर थी। वो लियान को देखकर उसे पास बुलाती है और पूछती है, तुम फेंग हो क्या? लियान मना करके अपने बारे में बताने जा रही थी, लेकिन बीच में ही ग्रैंडमा उसे रोककर बोलती है, ये डोंग के डैड की विधवा है, तुम उसे मेड भी समझ सकती हो। मेंग लियान से उसका नाम पूछती है और अपने बारे में बताती है कि वो कमांडर की एक लौती बेटी है और डोंग की मंगेतर। वो लियान को ऐसे कपड़े पहनने से मना करती है। लियान कहती है, मैं क्यों नहीं पहन सकती हूँ? उसके जवाब देने पर मेंग उसे थप्पड़ मार देती है और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ चेंगलिंग को एक आदमी आकर मार डालता है। वो डॉक्टर के वेश में आया था, इसलिए किसी ने उसको पहचान नहीं पाया, लेकिन बाद में नान को पता चल जाता है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एपिसोड 6 में हम देखते हैं फेंग डोंग के पास आकर कहती है, मैं चेंगलिन को देखना चाहती हूँ। डोंग कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि वो मेरे पास है? वैसे भी मैं किसी को उसके पास जाने नहीं दे सकता हूँ। उन दोनों की बातें लियान सुन रही थी। वो सोचती है, डोंग ने मुझे बताया क्यों नहीं कि चेंगलिन को होश आ चुका है। फिर वो उसे चेक करने आती है तो देखती है चेंगलिन तो मर चुका है। डोंग उसके पास आकर बोलता है, मैंने उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फिर अगले दिन वो उसे एक जगह लेकर आता है और कहता है, मुझे पता है तुम मेंग को लेकर नाराज हो, लेकिन यकीन करो मैं उससे नहीं तुमसे शादी करूंगा। वो उसको एक बॉक्स देता है जिसमें गन होता है। वो कहता है, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू, मैं चाहता हूँ तुम खुद को प्रोटेक्ट करना सीखो। लेकिन लियान तो सीधे उस पर ही गन तान देती है और पूछती है, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? डोंग कहता है, मैंने ऐसा क्या कह दिया? लियान कहती है, तुम शुरू से ही अपनी फैमिली की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसीलिए तो तुम्हारे होते हुए भी चेंगलिन मारा गया। डोंग उसे समझाने की बहुत ट्राई करता है कि वो गलत समझ रही है, लेकिन लियान उसकी एक नहीं सुनती है और तभी एक दूसरा आदमी डोंग को शूट कर देता है। सबको लगता है कि लियान ने उसको गोली मारा है, इसीलिए उसे लॉकअप में डाल दिया जाता है। नान उसके पास आकर डांटते हुए बोलता है, डोंग तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करता था और तुमने उस पर गोली चला दिया। वो बताता है कि चेंगलिन ने सारा सच बता दिया था। दरअसल लियान की फैमिली को फंसाने में फेंग और जिहान का हाथ था, लेकिन उनके ऊपर भी कोई था जो उनका बॉस है। उसके बारे में चेंगलिन को पता नहीं था, लेकिन एक बार वो उसके अड्डे पर गया था। डोंग उससे उस जगह का पता लगाता है और इन्वेस्टिगेशन करता है। सच पता चलने के बाद लियान को डोंग के लिए बहुत बुरा लगता है। वो पूछती है, डोंग कैसा है? नान बताता है कि गवर्नर को गोली मारने वाला कोई और था और अभी तक डोंग को होश नहीं आया है। लियान नान के सामने रोते हुए बोलती है, मुझे उसके पास जाना है, प्लीज मुझे छोड़ दो। नान चिल्लाकर बोलता है, ताकि तुम उसको फिर से शूट कर सको। लियान उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें फेंग और जिहान को दिखाया जाता है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि डोंग को मारने के लिए जिहान ने ही आदमी भेजा था। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि चेंगलिन को मारने वाला भी ये दोनों थे। लेकिन फेंग को सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब जिहान कहता है, कल से तुम मेरे पास नहीं आ सकती हो। दरअसल मेंग के डैड ने उसको गवर्नर बनाने के लिए चूज किया था, जिसके बदले उसको मेंग से शादी करना पड़ेगा। डोंग के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन डोंग तो अब हॉस्पिटल में है, जिंदगी और मौत के साथ जूझ रहा है, इसलिए न्यू गवर्नर उसे बनाया जाएगा।
फेंग गुस्से में बोलती है, तुम तो सू फैमिली की एडॉप्टेड चाइल्ड हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, मेरे वजह से ही आज तुम इस मुकाम पर पहुंच पाए हो। जिहान गुस्से में कहता है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और फेंग रोते हुए वहाँ से बाहर चली आती है, जिसको एक आदमी किडनैप कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें लियान को दिखाया जाता है। वो डोंग का ख्याल रख रही थी, वो उससे माफी भी मांगती है। उस पर ट्रस्ट ना करने के लिए वो रात भर उसके पास ही रुकती है। सुबह वो जब उठती है तो देखती है मैंग आई है। मैंग कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम होते कौन हो? लियान कहती है, जब वो उठ जाएगा उससे ही पूछ लेना। मैंग को उसकी बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो फिर से उसे थप्पड़ मार देती है। फिर कुछ दिनों के बाद हम मैडम सू को देखते हैं, जिनका आज बर्थडे होता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो कहती है, पहले मेरे घर मेहमानों से भर जाता था, अब देखो मेरे खुद के पोते नहीं है, एक तो हॉस्पिटल में है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे मैंग और उसके डैड आते हैं, उनके साथ जिहान भी आया था। मैंग के डैड बताते हैं कि मैंग की शादी जिहान से होगी और वो ही न्यू गवर्नर बनेगा। जो सुनकर मैंग और लियान दोनों शॉक्ड थी। वो अपने डैड से कहती है, मैं डोंग को पसंद करती हूँ, उससे ही शादी करूंगी। जिहान कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि उसे होश आ भी सकता है और ना भी आ सकता है। तभी डोंग आकर बोलता है, किसने कहा कि मुझे होश नहीं आएगा? मैंग के डैड उसे देखकर बोलते हैं, अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो गए, जल्दी से वेडिंग डेट फिक्स्ड करो। जिहान कहता है, तुम्हें सही सलामत देखकर मुझे खुशी हो रही है। डोंग कहता है, और सच में क्या? फिर वो उसी आदमी को अंदर लेकर आता है जिसने उस पर गोली चलाया था। जिहान उसे देखकर डर जाता है और इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एपिसोड 7 में हम देखते हैं डोंग सबके सामने बता देता है कि जिहान ने ही उसको मारने के लिए आदमी भेजा था। जो सुनकर मैडम सू और कमांडर दोनों ही बहुत गुस्सा करते हैं। वो जिहान को पनिश करने के लिए अपने साथ लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद मैंग डोंग से कहती है, लियान तुम्हारे बारे में कुछ बोल रही थी। डोंग कहता है, वो मेरी कुछ नहीं लगती है। डोंग की ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद उसके पास डोंग आता है और गन देकर बोलता है, मुझे मारना चाहती थी ना, ये लो मार डालो। लियान उससे माफी मांगती है, लेकिन डोंग उसे माफ नहीं करता है। वो कहता है, मुझे पता है तुमने शूट नहीं किया था, लेकिन ट्राई तो किया था ना। ऐसा बोलकर वो अंदर चला जाता है और खिड़की से लियान को देखता है। नान पूछता है कि आप सच में मैंग से शादी करने वाले हो? डोंग हाँ बोलता है। डोंग कहता है, लियान की फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में पता लगाने के लिए मुझे शादी करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो फेंग के पास आता है। उसे किडनैप करने वाला डोंग ही था। उसने ही बताया था कि डोंग को जिहान ने मारने की ट्राई किया था। हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि डोंग को बहुत पहले से ही होश आ गया था, लेकिन सच का पता लगाने के लिए उसने नान के साथ मिलकर सबसे झूठ बोला था। बुलेट देखने के बाद उसे ये भी समझ में आ गया था कि लियान ने शूट नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ जिहान को मैंग के डैड मार रहे थे। जिहान उससे माफी मांगकर बोलता है, प्लीज मुझे एक चांस और दे दीजिए। वो उसको चांस तो नहीं देता है, लेकिन सिटी छोड़कर चले जाने को बोलता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें लियान को दिखाया जाता है। वो फेंग के रूम में आकर उसकी नौकरानी से कहती है, मुझे पता है फेंग गायब है, तुम इस बात को कब तक छुपा पाओगे? अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो सारे लोग तुम्हें ब्लेम करेंगे। नौकरानी पहले तो अकड़ दिखा रही थी, लेकिन लियान की बातें सुनकर वो सच बता देती है कि फेंग 5 दिनों से गायब है। लियान के पूछने पर वो ये बात भी बता देती है कि फेंग एक क्लब में जाती थी। लियान क्लब का नाम पता करके वहाँ पे फेंग को ढूंढने आती है, लेकिन उसके बदले वहाँ पे लियान को मैंग और डोंग मिलते हैं। मैंग तो पहले से ही उससे नफरत करती थी, ऊपर से उसके बुलाने पर जब लियान नहीं आती है वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और लियान को अपने सामने झुकने को बोलकर बहुत मार खिलवाती है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसे मारने वाला नान था। डोंग ने ही उसको ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि कोई और होता तो लियान को पक्का बहुत चोट लग जाती, उसकी जान भी जा सकती थी। नान कहता है, लियान अभी बेहोश है, आप उससे मिल सकते हैं। डोंग अंदर आता है तो लियान की हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो वहाँ से वापस जा रहा था कि तभी लियान उठकर पूछती है, तुम यहाँ पे क्यों आए थे? डोंग कहता है, बस चेक करने आया था कि तुम जिंदा हो या मर गई। लियान कहती है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ,
क्योंकि मैंने ही पहले तुम्हें चोट पहुंचाने की ट्राई किया था, इसलिए तुम कुछ भी करोगे तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। पर मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए फेंग को ढूंढने में। डोंग कहता है, तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली? तुम मेरी कुछ नहीं लगती हो, समझी? लियान उसे धमकी देकर बोलती है, अगर मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं मैंग को हमारे पास्ट के बारे में सब कुछ बता दूंगी। और इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एपिसोड 8 में हम देखते हैं, डोंग कहता है, फेंग सेफ है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी रिवेंज के लिए तुम्हारा जिंदा होना जरूरी है, फिर कभी मुझसे उलझने की ट्राई मत करना। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। लियान कुछ दिनों के बाद ठीक होकर बाहर आती है और एक रिक्शा वाला से कहती है, गवर्नर हाउस लेकर चलो, लेकिन वो आदमी उसे कहीं और लेकर चला आता है। हम देखते हैं ये तो जिहान है जो सिटी छोड़कर कभी गया ही नहीं था। लियान उसे देखकर डरती है तो वो उसको एक सच बात बताता है कि उसकी फैमिली को बर्बाद करने वाला मैंग के डैड है। उसके वजह से ही लियान की फैमिली मारी गई थी। लियान कहती है, मैं तुम पर कैसे यकीन कर सकती हूँ? जिहान कहता है, मैं सू फैमिली से बहुत नफरत करता हूँ। जब मैं छोटा था तो उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था और प्यार भी करते थे, लेकिन जैसे ही डोंग पैदा हुआ वो लोग मुझे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करने लगे। डोंग ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अगर तुमने डोंग को मार डाला तो मैं कमांडर से बदला लेने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। सीन यहाँ पे कट होकर हमें डोंग और मैंग के डैड को दिखाया जाता है। डोंग उससे हेल्प लेने आया था, लेकिन वो सीधे ही बोल देता है कि मैंग से शादी करने के बाद ही वो डोंग की हेल्प करेगा। हम देखते हैं लियान गवर्नर हाउस पहुंच चुकी थी, तभी वो डोंग से टकरा जाती है और उससे दूर जा रही थी, लेकिन डोंग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मेरे लिए एक कप टी लेकर आना। लियान कहती है, मैंग यहाँ पे है, मैं फिर कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती हूँ। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी मैंग वेडिंग ड्रेस पहनकर आती है और लियान को ड्रेस पकड़ने को बोलती है, लेकिन वो नीचे उतरते टाइम गिर जाती है, जिसका इल्जाम वो लियान पर डालती है और उसे थप्पड़ भी मारती है, लेकिन डोंग उसको रोक लेता है और वो चली जाती है। उसके जाने के बाद डोंग कहता है, अच्छा तो तुम इस तरह से बदला लेना स्टार्ट कर रही हो। लियान कहती है, वो खुद से गिर गई थी, मैंने कुछ नहीं किया था। वैसे तुम्हें उसके लिए बहुत तकलीफ हो रही है क्या? डोंग कहता है, क्यों नहीं होगा, वो मेरी होने वाली वाइफ है। लियान बाहर आती है तो जिहान कहता है, क्या तुमने काम कर दिया? लियान कहती है, उसके साथ मैंग थी। फिर थोड़ी देर बाद नान आकर बताता है कि लियान को किसी ने किडनैप कर लिया है, जो सुनकर डोंग उसे बचाने निकल पड़ता है, जहाँ पे जिहान आकर बोलता है, गन फेंक दो नहीं तो मैं लियान को मार डालूंगा। लियान कहती है, डोंग ऐसा मत करना, चले जाओ यहाँ से। लेकिन डोंग उसे छोड़कर कैसे जा सकता था, इसलिए गन फेंक देता है, लेकिन सही टाइम पे लियान उसकी हेल्प करती है और डोंग जिहान को शूट कर देता है। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लियान पूछती है, तुम मुझे बचाने क्यों आए? तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो ना? जब मुझे जिहान ने बताया था कि सबके पीछे मैंग के डैड का हाथ है, तभी मैं समझ गई थी कि तुम एविडेंस के लिए ही मैंग से शादी कर रहे हो। डोंग कहता है, तुम गलत समझ रही हो, मैं मैंग से शादी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पावर चाहिए। लेकिन लियान उसे हक करके बोलती है, जब भी मैं तुम दोनों को साथ देखती हूँ मुझे बहुत तकलीफ होता है। पर तभी डोंग बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे गोली लग गई थी। लियान उसे हॉस्पिटल लेकर आती है और उसका ख्याल रखती है। अब फाइनली डोंग ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वो उससे प्यार करता है। इसी के साथ एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 में हम देखते हैं, मैंग अकेले में बैठकर सोच रही होती है, तुमने मेरे डोंग को सीड्यूस करने की हिम्मत भी कैसे की लियान? मैं अपने डैड से कहकर तुम्हें मरवा दूंगी। तभी डोंग आकर उससे बात करने लग जाता है। वह कहता है, मैंग मैंने तुम्हारे डैड से कुछ हेल्प मांगा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लगता है उनको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। मैंग कहती है, यकीन नहीं हो रहा है कि डैड ने ऐसा कहा, रुको मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। ऐसा बोलकर वो जा रही थी, लेकिन डोंग उसे रोककर बोलता है, मुझे लगता है मैं भी तुम्हारे डैड की तरह बिजनेस रन करूँगा तो कुछ हो सकता है। क्या तुम मुझे उनके बिजनेस के बारे में कुछ बता सकती हो? मैंग को ज्यादा कुछ तो पता नहीं था, लेकिन जो पता था वो सब बताकर कहती है, चेयरमैन के पास जाओ, वो सही से बता सकता है। डोंग सारी बात आकर लियान को बता देता है
और कहता है कल मैं चेयरमैन से जाकर मिलूंगा। लियान उसे मना करके कहती है चेयरमैन और मेरे डैड एक साथ काम करते थे, मुझे पता है कि वो बहुत घटिया इंसान है, तुम मुझे उसके पास जाने दो, मैं संभाल लूंगी। डोंग उसे ऐसा करने के लिए मना करता है पर लियान उसे किसी तरह से मना लेती है। फिर अगले दिन वो चेयरमैन से मिलने आती है और चेयरमैन के आने से पहले ही उसकी सारी बातों को रिकॉर्ड करने के लिए तैयारी कर लेती है। थोड़ी देर बाद चेयरमैन आता है जिसे लियान बात करना स्टार्ट कर देती है। हम देखते हैं वो चेयरमैन तो एक नंबर का ठरकी है, लेकिन लियान उसे ड्रिंक पीने को देती है ताकि वो थोड़ी देर के लिए उससे बच सके। उनकी सारी बातें डोंग और नान भी सुन रहे थे। वो दोनों पास वाले रूम में ही छुपे हुए थे, इसलिए जब चेयरमैन लियान के साथ जबरदस्ती करने की ट्राई करता है, डोंग बाहर आकर उसे बचाता है और चेयरमैन की जमकर धुलाई करता है, पर लियान उसे शांत रहने को बोलती है। उसके बाद दोनों सीढ़ी लेकर चले आते हैं। चेयरमैन ने ये बता दिया था कि कमांडर के साथ मिलकर वो ड्रग का बिजनेस चलाता है। डोंग कहता है एक बार ये पब्लिक हो जाएगा तो सबको उनके बारे में पता चल जाएगा। वैसे सब खत्म होने के बाद तुम क्या करना चाहती हो? लियान कहती है मुझे अपनी स्टडी को कंप्लीट करना है। अब वो दोनों अपने स्कूल टाइम के यादों में खो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे मैंग आ जाती है, इसलिए दोनों छुप जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद वो दोनों जब बाहर आते हैं तो मैंग उनको देखकर पूछती है तुम लियान के साथ क्या कर रहे हो? लियान कहती है मैं हॉस्पिटल गई थी तो तभी रास्ते पे मुझे डोंग मिला। मैंग कहती है लेकिन तुम्हारा ऑफिस और हॉस्पिटल दोनों तो अलग डायरेक्शन में है। लियान झूठ बोल देती है कि डोंग को चोट लग गई थी तो वो भी हॉस्पिटल गया था। मैंग ये बात सुनकर घबराते हुए बोलती है मैं यहाँ रुककर तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ। लियान उन दोनों को साथ में देखकर जल रही थी, इसलिए डोंग मैंग को घर जाने को बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है। डोंग ना चाहते हुए भी उसको वहाँ पे रुकने के लिए परमिशन दे देता है। वो दोनों अंदर आते हैं तो मैडम सु पूछती है मैंने फैंग को बहुत दिनों से नहीं देखा है, वो कहाँ है? डोंग कहता है चैंगलिन की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए वो उससे मिलने गई है। हम देखते हैं लियान उन दोनों को साथ में देखकर मैंग के जगह खुद को इमेजिन करने लग जाती है। तभी उसे मैडम सू देख लेती है और पास बुलाकर पूछती है मैंग के लिए रूम सजा दिया ना तुमने? लियान हाँ बोलती है और सैड होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद डोंग पीछे से आकर उसको पकड़ लेता है। लियान घबराते हुए कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा तो? फिर दोनों थोड़ा बहुत रोमांस करते हैं। उसके बाद डोंग उसे फैंग के पास लेकर आता है। फैंग गुस्से में कहती है इसको यहाँ पे क्यों लेकर आए हो? फैंग को उसके सामने एम्बरेस फील हो रहा था। लियान कहती है तुम बस देखती जाओ मैं कैसे तुम सबकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने बताती हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। इसी के साथ एपिसोड 9 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एपिसोड 10 में हम देखते हैं जिहान हॉस्पिटल में है। उसको गोली लगी थी लेकिन वो जिंदा है, मरा नहीं था। वो ठीक होने के बाद सीधे डोंग के पास आता है। मैंग उसे देखकर गुस्सा होकर बोलती है तुम यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे की? तुमने मेरे डोंग को मारने की ट्राई किया था। जिहान कहता है तुम गलत समझ रही हो, तुम्हारे डैड को सब पता है। वैसे उन्होंने कहा है कि तुम्हें सही सलामत घर भेज दूं। फिर उसके आदमी जबरदस्ती मैंग को वहां से ले जाते हैं। उसके बाद वो कहता है कमांडर तुमसे और लियान से कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन लियान वहां पे नहीं थी। दरअसल डोंग को पहले से ही पता चल गया था कि जिहान जिंदा है और कुछ तो गड़बड़ कर सकता है, इसलिए उसने लियान को कहीं और भेज दिया था। जिहान उससे लियान के बारे में पूछता है। डोंग कहता है मैं मर जाऊंगा लेकिन लियान के बारे में नहीं बताऊंगा। हम देखते हैं जिहान और कमांडर दोनों ही डोंग को जेल में बंद करके रखते हैं और उसे मारते भी हैं। कमांडर बोलता है मैंने सोचा था मैंग की शादी तुमसे कर मैं सारे पावर्स तुम्हें दे दूं, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। डोंग कहता है तुमने इतनी बड़ी क्राइम किया है, उसके बारे में सबको पता चलना चाहिए। अब इस बात पे उसको गुस्सा आ जाता है। वो डोंग को धमकी देकर बोलता है अगर तुमने लियान के बारे में नहीं बताया तो भी मैं खुद उसको ढूंढ निकालूंगा। फिर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद जिहान डोंग को देखकर हंसता है और कहता है मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, बस तुम देखते जाओ। फिर दोनों के बीच आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जिहान फैंग के पास आता है। फैंग उसे देखकर बोलती है तुम अभी तक जिंदा हो क्या? जिहान कहता है क्यों, तुम्हें क्या लगा मैं मर गया? क्या तुम यही चाहती थी?
फेंग हाँ कहती है और बोलती है, क्योंकि तुमने पहले मुझे मारने की ट्राई किया था, भूल गए क्या? लेकिन आज भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जिहान उसकी बातें सुनकर उसको फ्री कर देता है। फिर वो कहता है, कमांडर ने डोंग को अरेस्ट कर लिया है, जल्दी से यहाँ से चलो। पर फेंग उसे रोककर बोलती है, तुम्हारे बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जिहान उसकी बातों से इमोशनल होकर पास आता है तो वो उसको किस करने लग जाती है। फिर मौका देकर उसका गन छीन लेती है। वो जिहान के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करते हुए उसके सामने ही खुद को ख़त्म कर लेती है, जो देखकर जिहान बहुत रोता है, क्योंकि सिर्फ वही थी जो जिहान से सच में प्यार करती थी। अब सीन शिफ्ट होकर हमें लियान को दिखाया जाता है। वो अपना लुक चेंज करके घूम रही थी। वो बचते बचाते एक जगह आती है। वो एक लड़के से मिलने आई थी। वो डोंग का फ्रेंड था। लियान उसको कलेक्ट किए हुए एविडेंस देने आई थी, लेकिन लियान को उस पर ट्रस्ट नहीं था, इसीलिए वहां से जा रही थी। पर तभी जिहान अपने आदमियों के साथ वहां पे आ जाता है। डोंग का फ्रेंड माफी मांगकर बोलता है, माफ करना मैं मजबूर था। जिहान का आदमी लियान से बॉक्स छीन कर चेक करता है तो देखता है बॉक्स खाली है। जिहान कहता है, चुपचाप एविडेंस मुझे दे दो, नहीं तो डोंग को कमांडर नहीं छोड़ेगा। लियान कहती है, मैं तुम्हें एविडेंस दे दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे चेक करना है कि डोंग सही सलामत है या नहीं। जिहान ठीक है बोलकर उसे डोंग के पास लेकर आता है। लियान उसकी हालत देखकर बहुत रोती है। डोंग कहता है, तुम यहाँ पे क्यों आई हो, चली जाओ। लेकिन लियान मना कर देती है। वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली थी। डोंग उसे जिहान के साथ जाने के लिए रोकता है, फिर भी वो चली जाती है। जिहान कहता है, अब तो एविडेंस दे दोगी ना? लियान कहती है, मैं तुम्हें नहीं कमांडर को दूंगी, मुझे उसके पास लेकर चलो। लियान उससे मिलने जाती है और कहती है, मैं एविडेंस दे दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें डोंग को छोड़ना पड़ेगा। कमांडर कहता है, तुम्हारे डैड अगर मेरे साथ मिलकर काम करने के लिए मना नहीं करते तो आज वो जिंदा होता। फिर वो लियान से बॉक्स मांगता है, लेकिन लियान बॉक्स देते टाइम नीचे गिरा देती है। कमांडर जैसे ही उसे उठाने जा रहा था, लियान एक पिन लेकर उस पर हमला कर देती है। और सीन यहाँ पे कट होकर हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं अब सबको उसकी सच्चाई के बारे में पता चल चुका था। लियान और डोंग भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लियान पूछती है, तुम उस दिन जेल से बाहर कैसे आए थे, मुझे बताओ ना। लेकिन डोंग उसे कुछ नहीं बताता है और एक रिंग निकालकर शादी के लिए प्रपोज करता है। अब हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि डोंग को नान ने आकर बचाया था। हम देखते हैं लियान ने जब हमला किया था, जिहान ने उसको रोका था, तभी डोंग अपने आदमियों को लेकर आया था और नान ने जिहान को शूट करके मार डाला था। प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं मैंग गन लेकर आती है और डोंग को मारने के लिए उस पर शूट करती है, लेकिन लियान उसको देख लेती है और डोंग को हटा देती है, जिस वजह से गोली उसे लग जाती है। पर पॉकेट में रखे हुए वॉच के वजह से वो बच जाती है और फाइनली वो दोनों एक हो पाते हैं। इसी के साथ हमारी इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एपिसोड 2 में हम देखते हैं लियान घर आती है तो फेंग फेई उसको ताना मारने लग जाती है, लेकिन वो उसको इग्नोर करके जा रही थी तो फेंग फेई उसका हाथ पकड़ लेती है। इसीलिए लियान उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है, जिसके बदले में वो भी उसका गला पकड़ लेती है। लेकिन तभी वहाँ पे मैडम सू आती है। ओल्ड मैन की मॉम फेंग फेई उसके पास आकर शिकायत करते हुए बोलती है, यह कल रात डोंग के साथ रूम में थी। लियान कहती है, आप डोंग से ही पूछ लेना जब वो घर वापस आएगा। लेकिन मैडम सू फेंग फेई की बातों पर यकीन कर लेती हैं और लियान को थप्पड़ पे थप्पड़ मरवाती हैं। वो अपने बेटे की मौत के लिए लियान को ब्लेम कर रही थी। उसको मार खाता हुआ देख फेंग फेई बहुत खुश हो रही थी। उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं, उसके बाद बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे डोंग का बड़ा भाई आता है और डोंग से कहता है उसे अंदर लेकर जाओ। डोंग उसे अंदर लेकर जाता है और उसकी चोट को देखने की ट्राई करता है, लेकिन तभी लियान को होश आ जाती है और वो गलत समझ लेती है। डोंग कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाया है और तुम मुझे इस तरह से रिपे कर रही हो। लियान कहती है, भूलो मत मैं तुम्हारे डैड की वाइफ हूँ। उसे लगता है कि डोंग उसके साथ फिर से जबरदस्ती करने वाला है, इसलिए वहाँ से भाग रही थी। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो गलत समझ रही है।
डोंग कहता है, क्या तुम मुझे कपड़े बदलते हुए देखना चाहती हो जो यहाँ पे खड़ी हुई हो? जल्दी से अपना सामान लेकर निकल जाओ यहाँ से। लियान उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे थोड़े टाइम तक यहाँ पर रुकने दे क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। डोंग मना करता है तो वो कहती है, प्लीज तुम मुझे यहाँ पे मेड बना कर रखो। डोंग हाँ बोलकर कहता है, ठीक है, तुम 1 मंथ तक यहाँ पे रुक सकती हो, उसके बाद ठीक होकर निकल जाना। लियान हाँ बोलती है, लेकिन उसको वहाँ पे रखने का कीमत डोंग को चुकाना पड़ता है। उसकी ग्रैंडमा उसको बहुत मारती है और बोलती है, लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे कि तुमने अपने डैड की विधवा को अपने घर रखा है। डोंग कहता है, जब तक आप किसी को नहीं बताओगी तब तक किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन इस बात पर भी उसे मार ही खाना पड़ता है। सुबह फेंग फेई लियान को काम करता हुआ देख ताना मारने लग जाती है। दरअसल फेंग फेई भी ओल्ड मैन की वाइफ थी जिसका एक हिडन लवर था। उसके साथ ही वो उस दिन रोमांस कर रही थी। वो उसको जबरदस्ती अपना शू साफ करने के लिए बोलती है। वहीं दूसरी तरफ डोंग का एक साथी नान उसके चोट पे दवाई लगा रहा था। थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है तो देखता है लियांग फेंग फेई का जूता साफ कर रही है, जो देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है। वो ऐसा करने के लिए लियान को मना करता है, लेकिन फेंग फेई अभी तक लियान को सुनाती जा रही थी, इसलिए डोंग उस पर पानी डलवा देता है और लियान को लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने साथी नान से कहता है, मुझे लियान के 5 साल पुरानी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लियान चुपके से फेंग फेई के रूम में उसके रोमांस वाली फोटो को छोड़ आती है, जो देखकर फेंग फेई घबरा जाती है। लियान पिन को फोन करके फेंग फेई के लवर के बारे में पता लगाने को बोलती है और कहती है, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे मिलने आती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे डोंग आ जाता है। वो लियान को दवाई देकर बोलता है, इसे लो और जल्दी से ठीक होकर यहाँ से निकल जाना। लियान ठीक है बोलकर वहाँ से जा रही थी, पर वो उसे रोककर बोलता है, मेरे सामने दवाई लो, क्या पता कि तुम यहाँ रुकने के बहाने दवाई फेंक दो। लियान को उसकी ऐसी बातें सुनकर गुस्सा आता है, इसलिए उसके सामने दवाई लेती है। उसके बाद वो जा रही थी, लेकिन अभी वो लियान को जाने नहीं देता है और खाने के लिए मिठाई देता है क्योंकि दवाई कड़वी थी, लेकिन लियान वो खाने से मना कर देती है। डोंग कहता है, तुम एक मेड हो, ऐसा क्या काम है जो जाने के लिए इतना तरतरा रही हो? अगर ये तुमने नहीं खाया तो मैं तुम्हारी हेल्प फिर कभी नहीं करूँगा। फिर भी लियान उसकी बातों को इग्नोर करके चली जाती है क्योंकि उसे पिन से मिलना था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें डोंग के बड़ा भाई मिस्टर जीहान को दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि फेंग फेई का वो हिडन लवर वही है। फेंग फेई उसको फोटो दिखाती है तो वो कहता है, उसके टेंशन तुम ना लो, मैं संभाल लूँगा। फेंग फेई कहती है, तुम मुझसे कब शादी करने वाले हो? जीहान कहता है, जब मैं गवर्नर बन जाऊंगा तब। फेंग फेई गुस्सा होकर बोलती है, पहले तुमने बोला था कि बुढ़े के मर जाने के बाद करोगे, अब ये बोल रहे हो। वैसे भी गवर्नर तो डोंग को बनाया जा रहा है। अब ये सुनते ही जीहान को बहुत गुस्सा आता है और वो उसका गला पकड़ लेता है, फिर खुद को शांत करके उसको छोड़ देता है। हम देखते हैं पिन छुप कर उसको देख रही थी, लेकिन तभी कोई आकर उसको पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ लियान उसको ढूंढते हुए पार्टी में आती है, जहाँ पे फेंग फेंग का भतीजा चेंगलिंग उसको देखकर उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। तभी वहाँ पे डोंग आता है। वो चेंगलिंग को ऐसा करता हुआ देख कुछ नहीं बोलता है। चेंगलिंग लियान को जाने नहीं दे रहा था और जबरदस्ती ड्रिंक करने के लिए बोल रहा था। लियान उससे छुटकारा पाने के लिए थोड़ा सा ड्रिंक करके बोलती है, अब तो मैं जा सकती हूँ ना, लेकिन फिर भी वो उसको जाने नहीं दे रहा था। वो जबरदस्ती उसको ड्रिंक पिला रहा था। लियान एक उम्मीद से डोंग की तरफ देखती है, लेकिन उसने आज जो सुबह किया था उसके लिए डोंग उसकी हेल्प नहीं करता है, इसलिए लियान खुद ही चेंगलियान को थप्पड़ मारती है। चेंगलियान तुरंत ही गन निकालकर बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? एक नौकरानी होकर तुम मुझ पर हाथ उठा रही हो। अब ज्यादा होता हुआ देख डोंग उसको रोकने आता है, लेकिन उससे पहले उसका भाई जीहान आकर चेंगलियान को बाहर निकाल देता है और लियान के फेस को साफ करता है। लियान थैंक्स बोलकर अंदर चली जाती है। उसे पिन की कही हुई बातें याद आती है। उसने बताया था कि उस लड़के के पहनावे से और वॉच देखकर लग रहा था कि वो कोई रिच पर्सन है। लियान जीहान के हाथ पे वॉच को नोटिस कर लेती है और सोचती है इसका मतलब वो लड़का जीहान है।
वो इन सब बारे में सोच ही रही थी कि उसके पास डोंग आता है। वो आते ही कहता है, उसने तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प क्या कर दिया, तुम उस पर फिदा हो गई। लियान कहती है, एक जेंटलमैन को कौन नहीं पसंद करेगा। डोंग उसकी ऐसी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और एक ड्रेस को नीचे फेंककर बोलता है, जल्दी से इसे पहन लो। फिर वो बाहर चला आता है जहाँ पे जीहान खड़ा हुआ था। वो डोंग को देखकर कहता है, तुम तो बहुत बदल गए हो। डोंग कहता है, लेकिन तुम नहीं बदले हो, जैसे कि वैसे ही हो। पहले भी मैं घर आता था तो तुम वेलकम नहीं करते थे। जीहान उसको गले लगाकर वेलकम बोलता है और कहता है, क्या तुम्हें लियान पसंद है? डोंग कहता है, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जीहान कहता है, क्योंकि मुझे वो पसंद है। डोंग को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आता है। तभी फेंगफेई आकर बोलती है, एक लड़की के लिए दोनों भाई कैसे लड़ रहे हैं। फिर वो लियान के बारे में गलत गलत बातें बोलने लग जाती है, इसलिए डोंग उस पर गन तान देता है। अब दोनों भाई एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। जीहान कहता है, हम फैमिली है, यहाँ पे सीन क्रिएट करना बंद करो। अब डोंग उसे छोड़कर चला जाता है। हम देखते हैं लियान सब कुछ देख रही थी। वो कंफर्म हो जाती है कि फेंगफेई का अफेयर जीहान से ही चल रहा है। फिर वो पिन को ढूंढने लग जाती है। यहाँ पे हमें एक बात पता चलता है कि फेंगफेई की झूठी गवाही के वजह से लियान की पूरी फैमिली को मार दिया गया था, क्योंकि उसने झूठ बोला था कि वो लोग ड्रग्स बेचते थे, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट उनको मौत की सजा दी थी। लियान वो सब याद करके रोते हुए अंदर चली आती है, लेकिन एक आदमी पीछे से आकर उसको बेहोश कर लेता है। हम देखते हैं उसको किडनैप करने वाला चैंग लियान होता है। वो उसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला देता है और कहता है, किसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, नहीं तो किसमें हिम्मत है कि गवर्नर से पंगा ले। वहीं दूसरी तरफ डोंग और नैन लियान को ढूंढ रहे थे और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।